और सूत जी महाराज कहते हैं कि यह सब दृश्य वहां पर राजा परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं कि एक वहीं पर राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह गाय और बैल को वह काला काला पुरुष जो अपना राजा का स्वरूप बनाया है वह इस तरह से पीटता चला जा रहा है जैसे उन गाय और बैल उन दोनों का पृथ्वी और धर्म का कोई प्राण रक्षक ही ना हो, उनका कोई स्वामी ही ना हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी से यह सब देखा नहीं गया और वह अपने धनुष पर तुरंत बाण लगा करके प्रत्यंचा खींच करके कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। अब आप चिंता न करें, आप शोक न करें, आप निर्भय हो जाएं। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। और जैसे कलयुग को दंड देने के लिए परीक्षित जी महाराज आगे बढ़े तो कलयुग आत्मसमर्पित हो गया। परीक्षित जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्षमा मांगने लगा, शरण ग्रहण कर लिया। और महाराज कहते हैं कोई कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो ना, कोई भी गलती हो गई हो और यदि वह शरण में आ गया है तो उसको फिर दंड नहीं देना चाहिए, उसको क्षमा कर देना, क्षमादान दे देना चाहिए। शरणार्थी का कभी वध नहीं करना चाहिए। कलयुग कहता है हे सार्वभौम, आप हमारे राजा हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा और कोई भी प्राण रक्षक नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं जब तू हाथ जोड़ करके शरण आ ही गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और तू मेरे इस राज्य को छोड़ करके चला जा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की वृद्धि हो रही है। अतः अधर्म के साथी कलयुग इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। सूत जी कहते हैं परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग शिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से हाथ जोड़ करके कहता है क्या महाराज, आपकी आज्ञा से मैं जहां कहीं भी रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहते हैं। हे धर्म शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर के रह सकूं। मेरे रहने के लिए कोई उचित स्थान दिया जाए। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से? सूत जी महाराज बताते हैं अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ
द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कलयुग की प्रार्थना को सुन करके राजा परीक्षित जी महाराज ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए। कलयुग जाकर के पूरे एक छत्र साम्राज्य में घूम करके लौट आया। बोला महाराज, इन 4 से काम नहीं चल रहा है। बताओ, जिस वंश के, जिस कुल के मार्गदर्शक स्वयं श्री द्वारिकाधीश रहे हों, उन द्वारिकाधीश के मार्गदर्शन में और द्वारिकाधीश स्वयं जिसकी रक्षा किए हों, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज के राज्य में यह 4 स्थान कैसे मिल सकते हैं? कलयुग 4 स्थानों को खूब ढूंढा, उसे इन 4 में से कोई स्थान नहीं मिला। लौट करके आया, बोला महाराज, इन 4 से काम नहीं चल रहा है। जहां भी जाते हैं तो कहीं ये 4 स्थान मिल ही नहीं रहे, कुछ और दो। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण दिया। इस प्रकार कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान हो गए। और आज आप देखेंगे कि इन्हीं 5वें स्थान पर कलयुग का वास रहता है। अब कलयुग को 5वां स्थान जब स्वर्ण दिया गया तो कलयुग ने मन में विचार किया कि वरदान मिला है या नहीं मिला है, इसको आजमाने के लिए और कहाँ जाएं? महाराज यहीं खड़े हैं, महाराज के मुकुट में स्वर्ण लगा हुआ है, तो इसी स्वर्ण में एक बार ट्राई मार लिया जाए। तुरंत परीक्षित जी महाराज के मुकुट में जो जड़ा हुआ स्वर्ण था, स्वर्ण मुकुट था, उसी मुकुट में कलयुग बैठ गया जाकर के। अब बताओ, जब जिसकी खोपड़ी में कलयुग स्वयं वास कर रहा हो तो वह सही कैसे चल सकता है?